दोस्तों, द अविनाश शो के एक और जबरदस्त एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जो भविष्य की दिशा तय करेगा। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। दोस्तों, एआई के आने से नौकरियों की दुनिया बदलने वाली है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन जो हमारे काम करने के तरीके, हमारी इकोनॉमी और हमारी पूरी जिंदगी को रीशेप करने वाला है। कुछ लोग इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं, तो कुछ के मन में डर है, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर। ये डर स्वाभाविक है दोस्तों। जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ बदलाव लेकर आती है, लेकिन डरने से ज्यादा जरूरी है समझना, जानना और तैयारी करना। आज इस वीडियो में हम इसी सच को एक्सप्लोर करेंगे। हम गहराई में जाकर जानेंगे कि एआई के इस दौर में कौन सी नौकरियां हैं जो न सिर्फ बनी रहेंगी बल्कि और ज्यादा डिमांड में आ जाएंगी, और कौन सी नौकरियां हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जो शायद आने वाले कुछ सालों में खत्म हो सकती हैं। आज हम जानेंगे कौन सी नौकरियां रहेंगी और कौन सी खत्म हो सकती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके भविष्य का रोड मैप हो सकता है। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशंस पर भी फोकस करेंगे। हम जानेंगे कि आप खुद को इस बदलाव के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स सीख सकते हैं ताकि आप एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, न कि उससे पीछे रह जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डीप डाइव इनटू द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फील्ड की जो एआई के आने से खत्म नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वो फील्ड है डेटा एनालिसिस की। आज के दौर में डेटा को नया सोना कहा जाता है, द न्यू ऑयल। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर सरकार डेटा इकट्ठा कर रही है। आपके क्लिक्स, आपके लाइक्स, आपकी सर्चेस, ये सब डेटा है। लेकिन इस कच्चे डेटा का कोई मतलब नहीं है जब तक कोई इसे एनालाइज करके इसमें से पैटर्न्स निकालकर इनसाइट्स न निकाले। और यहीं पर एक डेटा एनालिस्ट का रोल आता है। एआई खुद डेटा पर चलता है, उसे ट्रेन होने के लिए, सीखने के लिए, बेहतर बनने के लिए भारी मात्रा में साफ और स्ट्रक्चर्ड डेटा की जरूरत होती है। एक एआई मॉडल को बनाने से पहले उसे ट्रेन करने के लिए डेटा को तैयार करना पड़ता है, उसे क्लीन करना पड़ता है, और ये काम इंसान करते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं। एआई जो रिजल्ट्स देता है, उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, उसके आधार पर बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाना, ये काम भी एक इंसान ही कर सकता है। तो ये समझ लीजिए कि एआई डेटा एनालिस्ट का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे ताकतवर हथियार बनने वाला है। एआई की मदद से डेटा एनालिस्ट और भी तेजी से और भी गहराई से एनालिसिस कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप डेटा की दुनिया में हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें इंसान बनाती है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी कल्पना। दोस्तों, एआई लॉजिक पर काम करता है, पैटर्न पर काम करता है। वो एग्जिस्टिंग डेटा से सीखकर कुछ नया बना सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल इमोशन, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं ला सकता जो एक इंसान ला सकता है। इसीलिए क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जैसे लेखक, आर्टिस्ट, डिजाइनर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर्स, इनकी जगह हमेशा रहेगी। एआई एक लेखक के लिए टूल हो सकता है, रिसर्च में मदद कर सकता है, लेकिन कहानी की आत्मा, उसके किरदारों का दर्द, उसकी खुशी, वो एक इंसान ही लिख सकता है। एक डिजाइनर एआई की मदद से आइडियाज जनरेट कर सकता है, लेकिन कौन सा डिजाइन लोगों के दिलों को छुएगा, कौन सा रंग कौन सी भावना जगाएगा, ये समझ एक इंसान की होती है। इनोवेशन और मौलिकता की भूख कभी खत्म नहीं होगी। एआई शायद एक सुंदर पेंटिंग बना दे, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे की कहानी, वो दर्द या वो खुशी जो आर्टिस्ट महसूस करता है, वो एआई नहीं महसूस कर सकता। तो अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, तो अपनी इस कला को और निखारिए, क्योंकि भविष्य में जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा होगा, तब लोग असली रॉ ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए तरसेंगे और उसकी कीमत और भी ज्यादा होगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, एक चीज है जिसे वो कभी भी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकती, और वो है
ह्यूमन टच यानी इंसानी स्पर्श और सहानुभूति, और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हेल्थ केयर सेक्टर में। आप सोचिए, जब कोई बीमार होता है तो उसे सिर्फ दवा की नहीं बल्कि देखभाल की, हिम्मत की और एक एम्पैथेटिक कान की भी जरूरत होती है जो उसकी बात सुन सके। डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, इन प्रोफेशनल्स का काम सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि मरीज को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा देना है। एआई मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टरों की मदद कर सकता है, रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकता है, सर्जरी में प्रिसीजन ला सकता है, लेकिन वो एक डरे हुए मरीज का हाथ पकड़ उसे हिम्मत नहीं दे सकता। एक नर्स जिस तरह से मरीज की देखभाल करती है, उसकी जरूरतों को समझती है, वो एम्पैथी एआई में नहीं आ सकती। कोरोना के समय हमने देखा कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की क्या अहमियत है। उनकी हिम्मत और सेवा भाव को कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए हेल्थ केयर का प्रोफेशन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ साइंस पर नहीं बल्कि इंसानियत पर भी आधारित है। अब बात करते हैं उन नौकरियों की जिन पर एआई और ऑटोमेशन का सबसे पहला और सबसे गहरा असर पड़ने वाला है। ये वो नौकरियां हैं जिनमें रिपीटेटिव यानी बार बार एक ही जैसा काम करना होता है और जिसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। इसमें सबसे पहले आते हैं मैन्युअल और रिपीटेटिव जॉब्स, जैसे फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स, पैकेजिंग करने वाले लोग या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जिनका काम सिर्फ एक जगह से डेटा लेकर दूसरी जगह डालना होता है। इन कामों को करने के लिए रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स इंसानों से कहीं ज्यादा एफिशिएंट, तेज और सस्ते होते हैं। एक रोबोट 24 घंटे बिना थके, बिना गलती किए काम कर सकता है। उसे छुट्टियों की जरूरत नहीं होती, उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा एक जैसी रहती है। इसीलिए कंपनियां लागत कम करने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन कामों को ऑटोमेट करने में सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगी। ये एक कड़वा सच है दोस्तों, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। ये बदलाव आज नहीं तो कल आएगा ही। तो जो लोग ऐसी नौकरियों में हैं, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें ये समझना होगा कि अब अपस्किल करने का, नई चीजें सीखने का समय आ गया है, ताकि वो भविष्य में रिलेवेंट बने रहें। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं या ऐप खोलते हैं, तो अक्सर एक चैट विंडो पॉपअप होती है जिसमें एक असिस्टेंट आपसे पूछता है, मे आई हेल्प यू। ये असिस्टेंट ज्यादातर एक एआई चैटबॉट होता है। कस्टमर सर्विस एक और ऐसा एरिया है जो एआई की वजह से बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सारे बेसिक सवाल जैसे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, रिफंड कैसे मिलेगा, अकाउंट कैसे बंद करें, इन सब का जवाब एआई चैटबॉट्स और वॉइस बॉट्स बहुत आसानी से और तुरंत दे सकते हैं। वे एक ही समय में हजारों कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। इससे कंपनियों का खर्च बचता है और कस्टमर्स को 24 घंटे सपोर्ट मिलता है। इसका सीधा असर उन कस्टमर सर्विस एजेंट्स पर पड़ेगा जो ये रूटीन काम करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर सर्विस से इंसानों की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जहां ग्राहक बहुत गुस्से में या परेशान है, वहां पर एक एम्पैथेटिक इंसान की जरूरत हमेशा पड़ेगी। लेकिन जो लार्ज स्केल फर्स्ट लेवल सपोर्ट का काम है, वो काफी हद तक ऑटोमेट हो जाएगा। इसलिए इस फील्ड में काम करने वालों को भी अपनी स्किल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट की तरफ ले जाना होगा। दोस्तों, हमने उन नौकरियों की बात की जो एआई की वजह से बढ़ेंगी और उन नौकरियों की भी बात की जो कम हो सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी क्रांति के केंद्र में हैं, जो इस भविष्य को बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आईटी और एआई डेवलपर्स की, एआई स्पेशलिस्ट्स की, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की। अगर एआई एक कार है तो ये लोग वो इंजीनियर्स हैं जो उस कार को डिजाइन कर रहे हैं, उसका इंजन बना रहे हैं और उसे चलाना सिखा रहे हैं। एआई कोई जादू नहीं है, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, कोडिंग और बहुत सारा डेटा होता है, जिसे बनाने और संभालने के लिए हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे हर इंडस्ट्री एआई को अपनाएगी, वैसे वैसे इन एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छुएगी।
हर कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उनके लिए कस्टम एआई सॉल्यूशंस बना सकें, एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकें, उन्हें मेंटेन कर सकें और एथिकल तरीके से उनका इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकें। ये वो लोग हैं जो एआई को बनाएंगे, उसे कंट्रोल करेंगे और उसे सही दिशा देंगे। तो अगर आपकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजी में है, कोडिंग में है, तो एआई और मशीन लर्निंग का फील्ड आपके लिए अवसरों का एक महासागर है। इस फील्ड में खुद को स्किल अप करना आपके करियर के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई का हमारी नौकरियों पर क्या असर पड़ सकता है। यह सच है कि कुछ नौकरियां जाएंगी, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि बहुत सी नई नौकरियां पैदा भी होंगी, जिनके बारे में शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। इतिहास गवाह है, जब कंप्यूटर आया था तब भी लोगों को लगा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर ने आईटी इंडस्ट्री के रूप में करोड़ों नई नौकरियां पैदा की। एआई भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। यह बदलाव का दौर है और बदलाव से डरना नहीं, उसे अपनाना ही समझदारी है। एआई के साथ खुद को अपडेट रखें, नई स्किल्स सीखें और भविष्य के लिए तैयार रहें। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत है सीखने की क्षमता। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करें और उन कामों पर फोकस करें जिनमें ह्यूमन टच और एम्पैथी की जरूरत होती है। एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी, एक को पायलट की तरह देखें जो आपके काम को और बेहतर बना सकता है। भविष्य उनका है जो टेक्नोलॉजी के साथ चलना सीखेंगे, न कि उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी भविष्य के लिए तैयार हो सकें। द अविनाश शो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।